नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आइए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें। राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन हो गया है। सिंगापुर में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। तो राजनीति में एक बड़ा नाम देश की राजनीति में अमर सिंह थे, जिनका आज निधन हो गया है और पिछले 6 महीने से बीमार थे अमर सिंह। उनका सिंगापुर में इलाज चल रहा था, जहां आईसीयू में वो भर्ती थे। कई तरह की बीमारियों से ग्रसित थे अमर सिंह। उनकी राजनीतिक सोच समझ और उनका रुतबा सियासी गलियारों में एक बड़े कद्दावर नेता के रूप में वो जाने जाते थे। ख़ासतौर से मुलायम सिंह यादव के वो काफ़ी करीबी रहे। बिग बी अमिताभ बच्चन से उनकी प्रगाढ़ता किसी से छिपी नहीं है। अपने बयानों को लेकर भी अक्सर वो सुर्खियों में रहते थे। तो अमर सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। और आइए इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, अमर सिंह देश की राजनीति में एक ऐसा नाम जो हमेशा ही चर्चा में रहा, सुर्खियों में रहा, उनके बयान भी सुर्खियां बनते रहे। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात कि अमर सिंह का राजनीतिक रसूख और उनके जो संबंध राजनेताओं से थे, वो अपने आप में एक मिसाल थे। आज वो नहीं रहे, क्या कहेंगे? सिंगापुर में अमर सिंह जो समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव थे, तकरीबन 6 माह से उनका सिंगापुर का इलाज चल रहा था। किडनी के संक्रमण से वो ग्रसित थे। बहुत साल पहले मुझे याद है, जब मेरी मुलाकात उनसे हुई थी, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि मेरी दोनों किडनियां ट्रांसप्लांट की गई हैं और अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। उसके बाद वो सक्रिय भी राजनीति में, लेकिन जिस तरह से वो मुलायम सिंह के करीबी रहे और करीबी रहने के बाद फिर कहीं न कहीं अखिलेश यादव से उनका गठजोड़ पैदा हुआ, विचारों का मतभेद हुआ। उसके बाद वो अलग हो गए और कहीं न कहीं जब वो बीमार पड़े तो तकरीबन 2.5 साल से वो लगातार राजनीति के फ्रेम में बाहर थे और उसके साथ साथ उनका इलाज सिंगापुर के हॉस्पिटल में चल रहा था। कुछ सोशल मीडिया पे लगातार उनके वीडियो भी आते रहे और उससे देखने से ये पता चल रहा था कि उनकी स्थिति बहुत ठीक नहीं है। अब अमर सिंह इस दुनिया में नहीं है। 64 साल उनकी उम्र रही। सर्वा आजम रखे वो रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश से उनको बड़ा लगाव था और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत जल्दी किसी को अपना बना लेते थे और लोग उनके अपना बन जाते थे। क्या अमिताभ बच्चन की बात अगर करें, या अंबानी परिवार की बात करें, या फिर जो है किसी भी राजनीतिक मुख्यमंत्री या राजनेता, कोई ऐसा नहीं है जो उनका दोस्त नहीं हुआ करता। अभी हाल में ही जब वो उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आए थे करीबन 2-2.5 साल पहले, तो उस हाल में मैं भी मौजूद था जब सारे उद्योगपतियों के राज के बारे में, राजनीतिक लोगों के राज के बारे में जब प्रधानमंत्री ने सीधे मन से कहा कि अमर सिंह तो यहाँ बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति का महत्व था और हमेशा रहेगा, क्योंकि सरकारें बनाना और बिगाड़ना इनके लिए एक बाएं हाथ का खेल होता था। संकट मोचक कहे जाते थे, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, कहीं न कहीं उनकी भूमिका रहती थी, वो बड़ा सुदृढ़ रहती थी। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। बहुत मृदुभाषी है, हमेशा शेरो शायरी के शौकीन रहे हैं। लगातार करीबन 25 वर्षों से हम लोगों के संपर्क में रहे और बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति रहे। लेकिन निश्चित रूप से काल के गाल से कोई बच नहीं सकता है। जिस तरह की उनको बीमारी हुई थी, किडनी दोनों उनकी ट्रांसप्लांट हुई थी और उसमें संक्रमण लगातार होता रहा और इस तरह से आज सिंगापुर में उनका निधन हो गया। जी, कि अमर सिंह जो थे, एक किस्म से कहा जाए तो किंग मेकर की भूमिका में हमेशा से रहे। वो चाहे उनके संबंध सियासतदानों से हों, चाहे औद्योगिक घरानों से हों, चाहे फिल्मी हस्तियों से उनकी नज़दीकियां रही हों, हमेशा वो सुर्खियों में रहे। और कई ऐसी बातें जो हैं, हमेशा वो कभी कभी कहते थे, तो कई राज भी उनके सीने में दफन थे। लोगों की निजी ज़िंदगी के बारे में कहें या जो भी उनका राजनीतिक रसूख रहे, तो बहुत ही कम ऐसी शख्सियत देखने को मिलती हैं जो जिनका हर दल से और हर
राजनेता से इतने संबंध रहे हो, क्या कहेंगे? अविनाश, ये हर राजनीतिक दल से ही नहीं, हर व्यक्ति से उनका संबंध रहा है। चाहे वो बॉलीवुड के फिल्मी सितारों के साथ उनके बहुत ही अच्छे रिश्ते रहे, चाहे वो राजनीतिक लोग रहे, चाहे उद्योगपति, हर व्यक्ति से उनके अच्छे रिश्ते रहे और कहीं ना कहीं बड़े सहज स्वभाव के थे। क्रोध नाम की चीज उनके अंदर थी ही नहीं और अपनी बात को वो शेर और शायरी के माध्यम से रखते थे। और अभी हाल में ही जिस तरह से उन्होंने अमिताभ बच्चन से अपनी गलतियों की माफी भी मांगा, वो वीडियो भी आया, तो उनसे भी कहीं ना कहीं ये लगता था कि अब वो खुद ये समझ गए हैं कि उनके जीवन के जो काल हैं वो शेष हैं। तो इस तरह से उनके जो संबंध रहे वो तमाम उद्योगपतियों से रहे, बॉलीवुड के तमाम जो है कलाकारों के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध रहे और उसके साथ साथ राजनीतिक संबंध रहे। खुद वो राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहे और उसके साथ साथ जो है मुलायम सिंह के बहुत करीब थे। लगातार वो कहीं ना कहीं करीबी के साथ साथ उनके शुभेच्छु भी थे, हमेशा वो मुलायम सिंह की चिंता किया करते थे। और जिस तरह से लगातार वो बचपन से ही अखिलेश यादव की परवरिश और पढ़ाई लिखाई में उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन बाद में कुछ विचारों का मतभेद हुआ चचा भतीजे में, तो वो दूरी बन गई। लेकिन बाद में उनकी जब तबीयत खराब हुई तो उन्होंने अपने आप को सिंगापुर शिफ्ट कर लिया और वही इलाज 2.5 साल से लगातार चल रहा था। लेकिन एक मजबूत पर्सनालिटी के व्यक्तित्व थे और निश्चित रूप से कहा जाए मृदुभाषी थे, सबको प्रिय थे। निश्चित रूप से उनके आलोचक और विरोधी भी थे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बड़े खुले दिल से लोगों से मिलते, लोगों से बात करते और अपना जो विरोध है वो भी बड़े शायराना अंदाज से करते और प्रहार भी वो करते। निश्चित रूप से अगर किसी की आलोचना भी करनी रहती है तो वो तेरो तायरी के साथ उसके ऊपर अब बहुत ही तेजी से प्रहार भी करते। लेकिन बाद में कहीं ना कहीं आगे चलकर जिस तरह से तबीयत बिगड़ने लगी और फिर वो सिंगापुर में अपने आप को शिफ्ट कर लिए, तो धीरे धीरे वो संकुचित होते चले गए और अपने इलाज में ही वो व्यस्त रहे। अंत में आज उनका निधन हो गया और निश्चित रूप से न्यूज वर्ल्ड परिवार भी उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है, क्योंकि मेरा भी लगभग 25 वर्षों से लगातार साथ रहा। मैं 95 से लगातार मैंने उनकी राजनीति पर लगातार नजर देखी है, लगातार संपर्क में रहा हूं। तो ये एक भारतीय राजनीति के लिए भी कहा जाए तो ये दुखद घटना है, एक बड़ी क्षति है। अगर इसको भट्ट साहब एक चीज और भी देखेंगे कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी का उदय हुआ, मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की नींव रखी और उसको आगे बढ़ाया, तो समाजवादी पार्टी के का जो ऑरा है उसको बढ़ाने में अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहना कि अमर सिंह का भी बहुत बड़ा रोल रहा, क्या कहेंगे? सबसे बड़ा योगदान रहा जी। जिस तरह से उन्होंने समाजवादी पार्टी के संगठन की संरचना की और समाजवादी पार्टी को आगे ले गए जी। हालांकि जब मुलायम सिंह से उनकी, खासतौर पर अखिलेश यादव से जब उनकी दूरी बढ़ी तो उन्होंने ये बात कही और खासतौर पर जब उनको समाजवादी पार्टी से निष्कासित किया गया, यानी कि बड़े बुझे मन से उनको मुलायम सिंह ने निष्कासित किया, क्योंकि आजम खान से उनकी पटती नहीं थी। समाजवादी पार्टी में बड़े विरोधी लोग थे उनसे, तो उन्होंने ये बात कही थी कि कुछ लोग मेरे मौत की कामना करते हैं, जब मैं हेलीकॉप्टर में चढ़ता हूं तो लोग कहते हैं कि हेलीकॉप्टर जमीन पे आ गिरे। तो ये निश्चित रूप से एक समय ऐसा आया था कि वो समाजवादी पार्टी के ये संगठन को पूरी तरह से वो काबिज थे और हर फैसले उनके मुलायम सिंह यादव उन्हीं के कहने पे लेते। ये बात समाजवादी पार्टी के जो और नेता थे, चाहे बलराम यादव की बात करें, चाहे आजम खां की बात करें, उन लोगों को नागवार गुजरती और निश्चित रूप से बड़ी तकरारें होती तो हम लोगों को देखने को मिली। तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को आगे ले जाने में, उसको मजबूत करने में, उसकी फंडिंग के लिए, उसकी तमाम और व्यवस्थाएं हैं और सरकार बनवाने में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और मुलायम सिंह के बहुत ही निकट थे। निश्चित रूप से आज मुलायम सिंह को ये जब जानकारी में उनके आया होगा तो उनको भी काफी दुख हुआ होगा और राजनीति में जो लोग उनके विरोधी भी रहे वो भी कहीं ना कहीं आज वो दुखी हुए होंगे, क्योंकि उनकी आलोचना करने वाला ऐसा व्यक्ति अब दोबारा उनको नहीं मिले। जी बिल्कुल सही कहा आपने भट्ट साहब। और अमर सिंह अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन जितना भी उनका जीवन रहा, जीवन काल रहा, उसमें उनका राजनीतिक कैरियर जो रहा वो हमेशा से ही ऐसा रहा कि वो हमेशा से चर्चा में रहे, अपने स्वभाव से भी चर्चा में रहे और जितना उनके संबंध भी जो है, जितना
समाजवादी पार्टी से थे, उसके अलावा भी अन्य दलों के नेताओं से भी जो उनके संबंध रहे वो हमेशा याद किए जाएंगे। निश्चित ही एक बड़ी क्षति हुई है सियासत में अमर सिंह जी के जाने से। न्यूज़ वर्ल्ड की टीम भी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देती है। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए। राज्यसभा सांसद अमर सिंह का आज निधन हो गया। सिंगापुर में उन्होंने अंतिम सांस ली, जहां पिछले 6 महीनों से उनका इलाज चल रहा था। हमेशा से ही अपने मिलनसार स्वभाव, राजनीतिक रसूख और बेबाक बयानी के लिए वो जाने जाते थे।